जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की केमिस्ट्री का एग्ज़ाम 27 फरवरी को है, इसलिए हम आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर लाए हैं और हम आपको 27 तारीख तक यहाँ पर आपको 6 या 5 सैम्पल पेपर अपलोड कर देंगे। आप इन सभी को पढ़कर आप अपना केमिस्ट्री में बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर आपको वैसा ही सैम्पल पेपर दिखाया जाएगा जैसा कि आपका बोर्ड में आता है। यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रखे हैं जो कि आपके लगातार वर्षों से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को रखा है। ये आपका 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। तो वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दें। आपके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे उनके भी सैम्पल पेपर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जब आपका पेपर होगा तो आप मुझे अपना इस नंबर पर पेपर भेजेंगे तो आपका वहाँ पर उसका हम हल भी प्रोवाइड करा देंगे। इस नंबर पर आप लोग मुझे पेपर अपना भेजेंगे, ठीक है, इस नंबर पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारे एमसीक्यू आते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोक्विन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए, डॉट डॉट आर ज्वाइन टुगेदर वाई फास्फोडिएस्टर लिंकेज बिटवीन 5 डैश एंड 3 डैश कार्बन एटम्स ऑफ द पेंटोज शुगर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि विलियमसन्स सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको परीक्षा तक याद रखना होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ईथर्स। क्या होगा? ईथर्स हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द कंपाउंड। ये आपका बेंजीन दिया गया है, बेंजीन की संरचना। इसके बाद यहाँ पर एल्डिहाइड का ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कह रहा है इज ट्रीटेड विद द कंसनट्रेटेड एक्वस COKOH सोल्यूशन। तो यहाँ पर कह रहा है विच प्रोडक्ट। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन वाला? ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद ये हमारी बेंजीन की वो जुड़ी हैं संरचनाएं। यहाँ पर CH2OH ये अल्कोहल का हो जाएगा, ये आपकी बेंजीन की है। ये आपका कहीं पर इसने आयन लिया है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम से इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है द रिएक्शन A+2B डैश C+D ओबेज द रेट इक्वेशन। आपको यहाँ पर रेट इक्वेशन दी गई है। व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, मतलब कि रिएक्शन की कोटि क्या होगी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैचिंग करनी है। यहाँ पर कह रहा है मैच द आइटम्स, आपको मैंने मैचिंग करनी है। मोलैरिटी, तो वो किस पर निर्भर करती है? वो हमारी निर्भर करती है नंबर ऑफ ग्राम्स मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सोल्यूशन, यानी कि हमारा पहले का सेकेंड से मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मोलैलिटी, यानी कि ये हमारा किससे मिलेगा? ये हमारा मिलेगा नंबर ऑफ ग्राम्स मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट। ये हो गया। इसके बाद नॉर्मेलिटी हमारी किससे मिलेगी? ये हमारी मिलेगी नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सोल्यूशन, ये इससे मिलेगा। बचा हमारा लास्ट वाला, ये हमारा मिलेगा पहले नंबर से। तो ये हमारी मैचिंग हो गई। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन वाला? ए वाला हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल्स विथ हैलोजन एसिड। तो यहाँ पर आपको बताया गया द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉलोइंग एल्कोहल्स विद द हैलोजन एसिड। तो यहाँ पर आपको जो रिएक्शन बताई गई हैं, तो यहाँ पर क्या रिएक्टिविटी आपको ऑर्डर की बतानी है, किसकी ज़्यादा होगी या किसकी कम होगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले कंपाउंड दिया गया है, यहाँ पर जो हमारा जो 1 2 3 कंपाउंड दिए गए हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारी रिएक्टिविटी किसकी होगी? सी की होगी। फिर यहाँ पर हमारी रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? यहाँ पर बी की होगी।
फिर हमारी सबसे कम रिएक्टिविटी यहाँ पर 1 ही होगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में मैच खाता है। तो हमारा सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक एलिमेंट। तो यहाँ पर हमारा सिंथेटिक एलिमेंट जो खुद से बनाया गया है वो हमारा कौन सा है? एफएम। क्या कौन सा है? एफएम हमारा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एफएम का पूरा नाम क्या होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है द रिएक्शन 2NO + Br2 डैश 2NO Br फॉलोज द मैकेनिज्म गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो आपको रिएक्शन दी गई है स्लो और फास्ट, यहाँ पर कह रहा है इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ N2 and Br2 इज इंक्रीज 2 times द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बिकम। तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 8 टाइम्स। कितने टाइम्स? 8 टाइम्स हमारा इसका करेक्ट आंसर आएगा। कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि 1 मोल ऑफ अ सिमेट्रिकल एल्केन ऑफ ओजोनोलाइसिस गिवन 2 moles ऑफ एन एल्डिहाइड हैविंग अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 44U द एल्केन इज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी 2 ब्यूटेन। क्या होगा? 2 ब्यूटेन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 11 अल्कोहलिक कंपाउंड रिएक्ट्स। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? अल्कोहलिक कंपाउंड्स रिएक्ट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा अल्कोहलिक कंपाउंड्स रिएक्ट। यहाँ तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोथ एज न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 13। तो 13 में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट भी दिया गया है और आपको रीजन भी दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सोज मैक्सिमम एक्सटेंशन। यहाँ पर आपको रीजन दिया गया है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंटेड इन देम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या छूट गया है? क्वेश्चन नंबर 12 हमारा छूट गया है। तो यहाँ पर 12 फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ फिनॉल विच द फिनॉल मॉलिक्यूल अटैक पैरा पोजिशन ऑफ फिनॉल टू फॉर्म पी हाइड्रोबेंजीन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। तो ये हमारी रिएक्शन कौन सी होगी? कौन सी होगी? यहाँ पर होगी कपलिंग रिएक्शन। कौन सी होगी? कपलिंग रिएक्शन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद ये हम लोग पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 13 में हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए कौन सा होगा। यहाँ पर देखो स्टेट नंबर हमारा ए वाला भी सही है और आर वाला स्टेट दोनों सही है, परंतु यहाँ पर जो आर का रीजन है वो एक ही सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी में यही बात लिखी है, तो हमारा बी वाला सही जवाब माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 यहाँ पर कह रहा है कि एजर्सन आपको दिया गया है फॉर्मिक एसिड रिड्यूस टॉलेंस रीजेंट कंपाउंड्स कंटेनिंग CHO ग्रुप्स रिड्यूस टॉलेंस रीजेंट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर बोथ ए आर एंड ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है पी डाइक्लोरोबेंजीन इज लेस soluble इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन करस्पॉन्डिंग ओ आइसोमर। यहाँ पर आपको रीजन दिया गया ओ डाइक्लोरोबेंजीन इज अ पोलर वाइल पी डाइक्लोरोबेंजीन इज नॉट। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है पर यहाँ पर जो रीजन है वो स्टेटमेंट की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला ही सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला ही हमारा सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट और रीजन दिए गए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर ब्यूट प्लस इन एसिडिक मीडियम इट्स ब्यूट वन ऑल। यहाँ पर द एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोनेशन। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। एजर्सन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर रॉन्ग होंगे। इसके बाद हमारा सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी पे यहाँ पर आप लोगों को कह रहा है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। जो आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिए गए हैं इसके आपके IUPAC नाम लिखने हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पहले का आईपीएसी नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर आप पहले का आईपीएसी नाम देखेंगे, आप लिखेंगे पोटेशियम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई, पोटेशियम ट्राई, पोटेशियम ट्राई जैलेटो, पोटेशियम जैलेटो इलेक्ट्रोमेट, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमेट, इलेक्ट्रोमेट थर्ड, ऐसे आप लिख देंगे। पोटेशियम ट्राई ट्राई जैक्सो ट्राई, यहाँ पर ट्राई जैलेटो आप इलेक्ट्रोमेट थर्ड, ये आपका हमारा पहले का आईपीएसी नेम हो जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पर कह रहा है बी वाला, बी वाले का हमारा होगा मर्क्यूरिक, क्या होगा, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक टेट्रा, मर्क्यूरिक टेट्रा थियोसाई, थियोसाइनेटो, थियोसाइनेटो, थियोसाइनेटो बाल्टेट, क्या होगा, थियोसाइनेटो बाल्टेट, ये हमारा एकीम होगा, बाल्टेट थर्ड। तो ये हमारा इसका आईपीएसी नेम होगा, मर्क्यूरिक टेट्रा, टेट्रा थियोसाइनेटो बालनेट थर्ड, ये हमारा इसका आईपीएसी नेम होगा। इसके बाद यहाँ पर थर्ड वाले का हमारा आईपीएसी नेम क्या होगा, थर्ड वाले का हमारा आईपीएसी नेम यहाँ पर होगा पेंटा, क्या होगा, पेंटा अमीनी, पेंटा अमीन कार्बोनेट, कार्बोनेट कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो ये हमारे तीनों के आईपीएसी नेम होंगे। हम आपको एक बार सभी के आईपीएसी नेम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 17 के सभी यहाँ पर आप इनके आईपीएसी नाम देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखे हैं, तो आप इनको आईपीएसी नाम देख सकते हैं। तो ये हमारे सभी के आईपीएसी नेम होंगे, आप इनको देख लेंगे। अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आप यहाँ पर वो सही हो जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18, हाउ द मैग्नेटिक मूवमेंट आर स्पीसीज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम कैसे काउंट करते हैं। तो हमारा केवल इसका एक ही फार्मूला है, वो क्या है, हमारा म्यू बराबर अंडर रूट एन प्लस 2। इस फार्मूले को आप लिख देंगे, बाकायदा आप बता देंगे। यहाँ पर म्यू है, ये हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है, और यहाँ पर इसकी हमारी जो एसआई यूनिट है वो हमारी बोहर मैग्नेटेशन है, यानी कि बीएम है। और यहाँ पर इसकी हमारी एसआई यूनिट बता दी है सारा कुछ। और एन बराबर हमारा क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारी इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। और बीएम हमारी इसकी एसआई यूनिट होती है, बोहर मैग्नेटेशन हमारी इसकी एसआई यूनिट होती है। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको सभी के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कंस्टेंट। यहाँ आपको एक रेट दी गई है। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। तो आप क्या लिखेंगे, पहले का आपको यहाँ पर आंसर लिखना होगा, फर्स्ट का आंसर आपको लिखना होगा यहाँ पर लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर इफ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, और कौन सी रिएक्शन होती है जिसका हमारी यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। तो हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर की। कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर की। तो हमारे सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है डिफाइन द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपको इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट के बारे में बताना है। इसके बाद अथवा में कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कह रहा है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट फॉलोइंग कन्वर्जेशन एनी टू। तो यहाँ आपको ये प्राप्त करने हैं, आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आपकी हम सभी रिएक्शन आपको एक साथ दिखा दे रहे हैं, आप सभी को रिएक्शन एक साथ देख लेंगे, ठीक है। पहला हमारा प्रोपेन एन टू प्रोपेन, बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड, एथेनल टू ब्यूट प्लस एनल। तो इस आप कैसे प्रोपेन
प्रोपेनोन से आप प्रोपेन कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर आपको इसकी रिएक्शन बतानी होगी। तो हम आपको रिएक्शन एक साथ दिखा दे रहे हैं, वो आपको सारी रिएक्शन यहाँ पर देखनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 की जितनी भी आपको प्राप्त करना था प्रोपेनोन से प्रोपेन का, ये आपको यहाँ पर सारी यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आप इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको तैयार करेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेंगे। आपको हम पूरा यहाँ पर दिखा रहे हैं। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है व्हाट इज द सेल पोटेंशियल फॉर्म। आपको यहाँ पर सेल पोटेंशियल सेल दिया गया है, ये आपको सारा कुछ वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर आपको सेल की पोटेंशियल वैल्यू निकालनी होगी। क्या निकालनी है? पोटेंशियल वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपका इसका हम इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर हम साथ साथ दिखा देंगे। तो यहाँ पर सेकेंड वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इन अ रिएक्शन टू ए प्रोडक्ट्स द concentration of A decreases from the 0.5 mole liter inverse to 0.4 mole liter inverse in 10 minutes. Calculate the rating during the interval. तो आपको दोनों के आंसर हम एक साथ यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं, आपको यहाँ पर इसके आंसर देखने हैं। तो आप लोग यहाँ पर 22 और 23 का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने किस तरीके से आप लोगों के लिए लगाया है वो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये हमारा इसका सल्यूशन होगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयार कर लीजिए। यहाँ पर मैं बताऊंगा तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग वीडियो को मिस कर देते हैं कि सर बहुत वीडियो लंबी है, पूरा नहीं देख पाया, आप ऐसे कमेंट करते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर सलूशन को एक साथ रख दिया है ताकि हमारे बच्चे को बताने में कोई दिक्कत ना हो, बच्चा इसे आराम से देखकर समझ सके। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल टू स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन द मेथेनॉल वाई। इसके बाद और वाला यहाँ पर कह रहा है हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम वही क्वेश्चन जैसे कि हम लोग पीछे कर आए हैं। तो इन दोनों के आंसर आपको एक साथ दिखा रहे हैं, आप इसको फटाक से पढ़ लीजिए कौन कौन से यहाँ पर कंपाउंड लिखे हैं। इनको आप पढ़ लीजिए। आपको हम दोनों के एक साथ यहाँ पर आंसर दिखाएंगे। 24 का यहाँ पर जो और में है उसका भी आंसर आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग 24 का आंसर यहाँ पर देख लीजिए, मैंने क्या लिखा है। यहाँ पर आपको डायग्राम सहित मैंने समझाया है, तो आप लोग देख लीजिएगा मैंने किस तरीके से यहाँ पर लिखा है। वीडियो की स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने क्या क्या लिखा है। यहाँ पर सारा कुछ मैंने लिखा है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पर कार्बन मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज ग्रेटर देन, सारा कुछ आप लोगों के लिए लिख दिया है। आप इसको सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो को पॉज करना है और रीड करना है। जल्दी आप लोग रीड करें खुद से तो आपको काफ़ी समझ में आएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद यहाँ पर जो और में क्वेश्चन थे तो उनके लिए मैंने यहाँ पर दे रखा है, तो आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं मैंने किस तरीके से आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखी है। तो पहले का क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, दूसरे का सी पार्ट, यानी तीनों पार्ट मैंने यहाँ पर लगा दिए। बस आपको खाली इनको समझना है, ठीक है। बस खाली इनको आपको समझना होगा, इसको आप समझ लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ कह रहा है कि एलिफेटिक कंपाउंड आ विद मॉलिकुलर फार्मूला CH3H6O रिएक्ट्स विद फिनाइल हाइड्रोजाइन टू गिव कंपाउंड, यहाँ पर रिएक्शन A ऑफ A विद I2 इन एल्कीन मीडियम ऑन वार्मिंग गिव्स येलो precipitate C, identify the compound A and B, C। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इन द बॉटम सेल वाइडली यूज टू वैसेस एंड अदर डिवाइस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपको रिएक्शन दी गई है, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर भी लिखना है। 3 नंबर का आएगा, ये भी 3 नंबर का है। तो यहाँ पर आप दोनों के आंसर एक साथ देख लीजिए क्या क्या आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका यहाँ पर आंसर शो हो रहा है, आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको यहाँ तक 25 का आंसर है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपका किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है आप लोगों के लिए, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसके बाद हमारा 26 का भी यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है, इसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से यहाँ पर करना है वो यहाँ पर मैंने वह कायदा लिख दिया है, बस खाली आपको समझना है
अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। तो इसको समझ लेंगे, अपने पेपर में ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। मैंने ईजी से ईजी वे में आप लोगों के लिए लिखा है। और वीडियो पर नए तो वीडियो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा, आपको सबसे पहले सैंपल पेपर इसी चैनल पर मिल जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 27, इन विच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी रिएक्शन फास्टर होगी। आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया, इसको डायग्राम को समझेंगे। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया, आपको इन सभी के आंसर एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं, बस खाली आपको समझना है, ठीक है। आपकी टाइमिंग हम ज़्यादा नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि आपका पेपर भी, आपको तैयारी भी करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका वो देखते हैं सोल्यूशन 27 और 28 का। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने 27 और 28 का आंसर साफ साफ लिखा है। इसका मैंने सोल्यूशन कर दिया है। इसको आप अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपका यहाँ पर पूरा पूरा ऐसा हो जाएगा। बस खाली आपको रीड करना है बाद में। इसको अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको जल्दी जल्दी इसको रीड करना है। वीडियो को पॉज कर भी रीड कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद यहाँ से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट होता है। तो सेक्शन डी में यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर रीड द टेक्स्ट केयरफुली आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पर आपको दोनों टेक्स्ट को अच्छे तरीके से रीड करना होगा। तो आप सबसे पहले टेक्स्ट को अच्छी तरीके रीड करेंगे, इसके बाद आप क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई डज कॉपर विच द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एक्सिबिट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रिक्वेंटली। अथवा में कह रहा है क्रिस्टल सोर्स ऑफ ऑक्सीडाइज ऑफ ट्रांसन मेटल्स ऑफन स्लो डिफेक्ट्स गिवन रीजन। यहाँ पर द लोवेस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांसन मेटल ऑफ इन्वेसिस वाई। इसके बाद कह रहा है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सप्लेन। तो यहाँ पर आपको तीनों के आंसर हम एक साथ दिखाएंगे। बस खाली आपको तीनों के यहाँ पर क्वेश्चन एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लेने हैं। फिर यहाँ पर आपको मैं इसके आंसर, सभी के आंसर दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने 29 के यहाँ पर आंसर लिखा है, और का भी आंसर लिखा है, सेकेंड वाले थर्ड वाले का भी आंसर लिखा है। तो बस आपको इसका आंसर को पढ़ना है और समझना है, ताकि आप अपने बोर्ड के पेपर में इसको अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, तभी आप अपने पेपर में पेपर को फोड़ पाएंगे। अगर आपको और भी सैम्पल पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सर हमें और भी सैम्पल पेपर चाहिए, तो हम आपको और अपलोड करा देंगे। हमने अपना नंबर भी दिया है, उस पर आप PDF चाहते हैं, अगर आप लोग वास्तव में PDF चाहते हैं तो आप लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको ओनली 10 रुपये में इसकी PDF मिल जाएगी। कितने रुपए में? ओनली 10 रुपये में आपको PDF मिल जाएगी, ओनली 10 रुपये में, ठीक है, 10 रुपये में। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 आप खुद से करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसका आंसर आपको बता देंगे। इसके बाद यहाँ पर अटैम्प्ट यानी 5 आपको कोई अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 31 अटैम्प्ट 25। तो यहाँ पर कह रहा है कि नेम द बेस दैट फाउंड न्यूक्लियोटाइड ऑफ RNA ओनली। तो क्या होगा? यूरेसिल। क्या होगा? यूरेसिल हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद कह रहा है राइट द यूज ऑफ बी कम्प्लेक्स। क्या लिखेंगे? इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग रेड ब्लड सेल्स एंड मसल्स। क्या लिखेंगे? टू मेकिंग रेड ब्लड सेल्स एंड ब्लड, ठीक, इतना आंसर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है नेम द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, हाउ मैनी मोनोसेकेराइड यूनिट्स इन आर प्रेजेंट इन इट, व्हाट आर सच ओलिगोसेकेराइड्स कॉल्ड। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या लिखना होगा? लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मिल्क शुगर, टू मोनोसेकेराइड यूनिट्स ग्लूकोज और गैलेक्टोज आर प्रेजेंटेड इन सच ओलिगोसेकेराइड्स आर प्रेजेंटेड, ये आपको लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4th वाला कह रहा है कि
व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज फ्रक्टोज। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ग्लूकोज हैज एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड ग्लूकोज हैज एल्डिहाइडिक ग्रुप, ग्लूकोज इज कॉल्ड एल्डोज, फ्रक्टोज हैज कीटोनिक ग्रुप, फ्रक्टोज है फ्रक्टोज इज कॉल्ड कीटोज। तो ये आपको ऐसे आंसर लिख देना है। इसके बाद 5 कह रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर आपको हम दिखा रहे हैं। इसको आपको सिर्फ और सिर्फ सभी के जल्दी जल्दी पढ़ी, सभी को आंसर आपको दिखा देंगे। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉसेस स्कर्वी। तो क्या होगा यहाँ पर, हमारी कौन सी विटामिन होती है, विटामिन सी। नेम द प्यूरिन्स प्रेजेंट इन डीएनए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो आप लोग इन सभी के आंसर एक साथ देख लेंगे। इसके बाद आप इसका जल्दी जल्दी से देख लीजिए, आपको सभी का आंसर आपको एक साथ हम दिखा देंगे। आप सभी को आंसर इसका एक साथ दिखा देंगे। आप सभी क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको हम सभी का आंसर एक साथ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग सेक्शन ई के सभी आंसर देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से सभी के आंसर लिखे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सभी का आंसर मैंने सटीकता से लिखा है, बस खाली आपको पढ़ना है। तो आप इसको पूरा पूरा पढ़ेंगे तभी आप अपनी परीक्षा में कर पाएंगे। अगर आपको और सैम्पल पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको हम जल्द से जल्द अगला सैम्पल पेपर अपलोड कर देंगे। अगर आपको और आप नंबर भी दिया, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ मुझसे मंगवा सकते हैं ओनली 10 रुपये में। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।